पढ़ा नहीं पढ़ा, इसे कहते हैं सरल समानुपात। ओके, जैसे कि मैंने बोल दिया कि राहुल समानुपात है, तो हमने LHS को 200 से भाग करा, तो हमें RHS को भी 200 से भाग करना ही पड़ेगा, नहीं तो नाराज हो जाएगा भैया, बोलेगा दोनों जुड़े भाई होते हैं। ठीक है, आपको बताया था मैंने एक वीडियो में, तो दोनों जुड़े भाई हैं, अगर उसको हम 1 रुपये देंगे तो इसे भी हमें 1 रुपये देना ही पड़ेगा, क्योंकि दोनों क्या हैं, जुड़वे भाई हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो करते हैं स्टार्ट आज का एक और इंटरेस्टिंग वीडियो। तो आप सभी के लिए आज के अलग ही बोर्ड का क्वेश्चन, ठीक है, मतलब कि बेस्ट बैंक का क्वेश्चन लेकर आज के आप सभी की डिमांड पर WBBSC बोर्ड का क्वेश्चन लेकर आ चुके हैं आप सभी के डिमांड पर। तो एक बच्चे ने इंस्टाग्राम पे कमेंट करा था कि मतलब इंस्टाग्राम पे पूछा था मुझसे, मतलब PDF के जरिए। आप लोग नहीं पूछ पाओगे, आप लोग का रिप्लाई नहीं मिल पाएगा फिलहाल में, ज़्यादा दिक्कत हो तो ही पूछना, ठीक है। वैसे मैं रिप्लाई नहीं कर पाता। इस बच्चे ने काफ़ी जिद करके पूछा था मुझसे और काफ़ी दिनों बाद उसका रिप्लाई मिल रहा है, मतलब काफ़ी दिनों बाद उसका रिप्लाई का वीडियो आ रहा है। भाई आपके लिए सॉरी, ठीक है, मैं आपके लिए वीडियो नहीं बना पाता, उसके लिए सॉरी बहुत ज़्यादा। आपको व्लॉग में देखकर पता चल गया होगा क्या दिक्कत आई थी, ठीक है। फिलहाल मैं आपके लिए वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाता, उसके लिए सॉरी, ठीक है, बहुत ज़्यादा। बाय द वे, जिसको भी दिक्कत आए आप इंस्टाग्राम पर मुझे शेयर कर सकते हो फोटोज उसकी, जहाँ दिक्कत है भी शेयर करना, ठीक है। अन्यथा मैं बना नहीं पाऊंगा आपके लिए वीडियो, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा काम पहले से होता है, ये आपको पता है। इस बच्चे ने काफ़ी ज़्यादा जिद करा था, उसके बाद इसके लिए आज वीडियो आ रही है। तो आपको देखो, आपके लिए बहुत देर हो गया था, उसके लिए काफ़ी ज़्यादा सॉरी, पर अब आपके लिए वीडियो आ चुकी है। आप लोगों को ध्यान से देखना, बिना स्किप करे क्वेश्चन नंबर 12 और 15 सारे वीडियो में करवाने वाले हैं। और मेरी गारंटी है कि अगर आपने पूरे वीडियो को अच्छे से देखा, बिना स्किप करे और बिल्कुल ध्यान से देखा और साथ ही प्रैक्टिस भी करा, तो आपके कोई भी डाउट नहीं बचेंगे इस क्वेश्चन से, 100% गारंटी है। ओके, तो करते हैं स्टार्ट। पता नहीं आपको वीडियो कब मिलेगी एडिट करके, ये पता नहीं है, ठीक है। मैं तो पर आपको वीडियो जल्दी मिल जाएगी, आपके लिए जल्दी से एडिट कर दूंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो फिलहाल में स्टार्ट करते हैं। और दोनों क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है। आपको सिंपल वे में और काफ़ी शॉर्ट तरीके से आपको समझाने वाला हूँ। ओके, आपने बहुत जगह पढ़ा होगा, पर आपने मुझसे पहली बार पढ़ रहे हो, ठीक है। और ये काफ़ी अनोखा चीज़ है। वैसे मैं CBSE बोर्ड वालों को पढ़ाता हूँ, मतलब कि WBBSC काफ़ी डिमांड पर था, तो चलो करवाते, कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल मैं एक बच्चे के लिए वीडियो बना रहा हूँ, बट कोई बात नहीं, करते हैं आगे। एक बच्चे की वजह से, यानी कि आपकी वजह से काफ़ी बच्चों को हेल्प मिल पाएगी। बाद में ये फर्स्ट लेक्चर है WBBSC बोर्ड का, ठीक है, क्योंकि आते से मैथ्स पर आ रहे हैं। तो करते हैं स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 12 से। इस वीडियो में देखने वाले 2 क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 12 और 15 जो आपने पूछा था, और इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना है आपको, और अपने साथ आपको एक रफ नोटबुक साथ में लेके बैठना है। ये दोनों क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा सिंपल है, आपको इसकी इंट्रोडक्शन पता ही होगी। अगर आपको इंट्रोडक्शन वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके लिए इसकी इंट्रोडक्शन वीडियो भी बना दूंगा। ओके, बहुत ही जल्द। फिलहाल में स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 से। जैसे कि आपको पता ही चैप्टर का नाम क्या है, परिवर्तन। पता नहीं चैप्टर नाम, कई को चैप्टर नाम ही पता होगा भाई, ऐसा कैसे काम चलेगा भैया, चैप्टर नाम तो पता होना चाहिए। तो करते हैं स्टार्ट वेरिएशन का क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या यहाँ पे रखा है, x सेंटीमीटर गहरे एक कुएं को खोदने हेतु कुल खर्च का एक भाग x के साथ सरल समानुपात में है और दूसरा भाग x² के साथ सरल समानुपात में है। सरल समानुपात पता क्या होता है, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल पढ़ रखा होगा ना, ये पढ़ा होगा ना, मैं साइंस का पढ़ा नहीं पढ़ा, इसे कहते हैं सरल समानुपात। ओके, जैसे कि मैंने बोल दिया कि राहुल समानुपात है प्रियंका के साथ, ठीक है, छोड़ दो वो सब चीज़ें। फिलहाल में x जो है y के साथ समानुपात में है, तो इसका मतलब क्या है, सरल समानुपात। ओके, वो सब एग्जांपल था, उसके भी ध्यान मत देना, ठीक है। जो x है आपका सरल समानुपात है किसके साथ, y के साथ। इसका मतलब क्या है, इसे हम कहते हैं सरल समानुपात। इसी का मतलब होता है सरल समानुपात, जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में प्रोपोर्शनल। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ तक। देखो यहाँ पर आगे क्या लिखा हुआ है, यदि 100 डेसीमीटर एवं 200 डेसीमीटर कुएं को खोदने हेतु क्रमशः 5,000 रुपये और 12,000 रुपये खर्च होता है। क्रमशः मतलब लगातार, यानी कि इसके लिए 5,000 रुपये और इसके लिए 12,000 रुपये खर्च होता है। तो यदि 250 डेसीमीटर कुएं खोदना हो तो उसके लिए कितना रुपये खर्च होगा, ये आपको निकालना है और ये आपको बताना है। ओके, तो जो भी हमें पूछा जाता है, मैथ्स का रूल है, जो भी पूछा जा रहा है उसी को मान लो आप, ठीक है। तो सपोज हमने मान लिया कुल कितना खर्च हुआ, ये हम मान लेते हैं, कुल खर्च हमने मान लिया EBCD कुछ ही मान लो, ठीक है, ABCD कुछ ही मान लो, आपको पर चर ही मानना है, उससे आपकी आसानी जाएगी, ठीक है। तो हमने सपोज E मान लिया। अब बोला गया कि इसको हमने 2 पार्टें बांटा है, मतलब A और B, जो कुएं को जो बनाने का जो खर्च हो रहा है उसको 2 पार्टें बांटा गया है। 2 पार्ट कौन कौन से, A एंड B। ओके, तो हमने इसको मान लिया E में A + B। जब इसको 2 पार्टें बांटे हैं, इसका मतलब कि जब हम दोनों को ऐड करेंगे तभी तो कुल खर्च आएगा ना। ओके, तो हमने दोनों को ऐड कर दिया, यानी कि A + में B कर दिया। ओके, आगे बात समझ में। अब आपको क्या करना है कि जो एक पार्ट है इसका वो x के साथ सरल समानुपात है, यानी कि a जो है आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, x के साथ। जो आपका b है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके साथ, x² के साथ। जो a आपका है वो सरल समानुपात है किसके साथ, x के साथ, और जो आपका b है वो सरल समानुपात है किसके साथ, x² के साथ। इसकी वैल्यू निकालने के लिए आप लोग क्या करते हो, कांस्टेंट मानते हो, यानी कि a = में kx मान लेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर हम मान लेंगे b = में lx²। यहाँ पर k और l क्या है भैया जी, यहाँ पर k और l आपके कांस्टेंट्स हैं। क्या है भैया, k और l आपका कांस्टेंट है, क्या है,
कांस्टेंट। कैसा कांस्टेंट? वेरिएशन कांस्टेंट, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं? वेरिएशन पढ़ रहे हैं। और ये कैसे होते हैं? नॉन जीरो होते हैं, मतलब कि जीरो नहीं होता। अगर जीरो होगा तो भैया पूरे वैल्यू को जीरो बना देगा, क्योंकि किसी भी संख्या को हम जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं तो पूरा आंसर ही जीरो आ जाता है। तो इसलिए ये क्या होते हैं? आपके नॉन जीरो होते हैं। क्या होते हैं? नॉन जीरो। आवाज़ निकलनी चाहिए, ओके। तो जो भी आपने ये वैल्यू निकाला ए और बी का मान, इसको पुट कर देंगे कहाँ पर? इस वाले इक्वेशन में ए इक्वल टू में ए प्लस बी में पुट कर देंगे। तो चलते पुट करते हैं जल्दी से। ए इक्वल टू में ए प्लस बी, यानी कि ए का मान कितना आपका? के एक्स है, तो के एक्स रख देंगे यहाँ पर। प्लस में बी का मान कितना है? एल एक्स स्क्वेयर, तो एल एक्स स्क्वेयर यहाँ पर रख दिया। ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट इक्वेशन बन चुका है, यानी कि पहला इक्वेशन आपका बन चुका है, ओके। अब देखो मेन चीज़ आपका यहाँ पे स्टार्ट होता है। क्या चीज़? देखो, यदि 100 डेसीमीटर कुआं खोदते हैं तो उसके लिए 5,000 रुपये खर्च होता है, और 200 डेसीमीटर कुएं खोदते हैं तो उसके लिए 12,000 रुपये खर्च होता है। तो दोनों के लिए आपको इक्वेशन बनाना होगा और उसकी हेल्प से आपको के और एल का मान निकालना होगा। चलो करते हैं आगे। तो पहले आपको करना क्या है? अगर हम 100 डेसीमीटर कुआं खोदते हैं, डेसीमीटर पता है ना, एक यूनिट है, ठीक है, ओके। कईयों को यही नहीं पता होगा। 100 डेसीमीटर कुआं खोदने के लिए 5,000 रुपये आपको खर्च करना पड़ रहा है, ओके। समझ आ गई बात? तो इस वाली इक्वेशन को आपको इस वाली इक्वेशन में रख देना है, मतलब इस वाली वैल्यू को आपको इसमें पुट कर देना है। कैसे पुट करोगे? टोटल खर्च कितना है भैया? यहाँ पर है आपका ई इक्वल टू में 5,000, और यहाँ पर एक्स क्या है भैया? ये तो आपने बताया ही नहीं। यहाँ पर जो आपका एक्स है ना, वो गहराई है, मतलब कि कितना गहरा कुआं खोदा गया है। एक्स आपका है गहराई। क्या है? गहराई, ओके। क्वेश्चन की क्या गहराई है? वैसे कुएं की गहराई क्या है, उसको हमने एक्स से डिनोट कर लिया है। तो यहाँ पर कुएं की गहराई कितनी है? 100 सेंटीमीटर है, ओके। यानी कि एक्स का मान कितना है? 100 सेंटीमीटर। कितना हो गया? 100 डेसीमीटर, सॉरी डेसीमीटर यहाँ पर, ठीक है। 100 डेसीमीटर यहाँ पर हो गया। तो 5,000 इक्वल टू में 5,000 इक्वल टू में अब के का मान क्या है? हमें पता ही नहीं भाई। के का मान ऐसे छोड़ देंगे, एक्स का मान यहाँ पे पुट कर देंगे। यानी कि एक्स का मान कितना निकाला हमने? दिया हुआ क्वेश्चन में 100, प्लस में एल एज इट इज जाएगा, और एक्स की जगह पे हम 100 पुट कर देंगे। यूनिट को ध्यान मत दो, यूनिट आप लास्ट में रख देना, ठीक है, क्योंकि यूनिट तो पूरे क्वेश्चन क्या देखा है? यूनिट आपका डेसीमीटर, हर जगह डेसीमीटर ही दिया हुआ है, तो यूनिट को ध्यान मत रखो, यूनिट लास्ट में रख देना, ठीक है। बाकी आपको याद रहना चाहिए कि आपने क्या लिया था। अगर क्वेश्चन लिखोगे लास्ट में ना, तो क्या लिखोगे कि इतने डेसीमीटर के लिए इतना खर्चा आया था, वो इसलिए सिर्फ है, ओके। तो 5,000 इक्वल टू में के इंटू में 100 प्लस में अब एल 100 का स्क्वायर कितना होता है? 2 जीरो एक्स्ट्रा और लगा दो, यानी कि 10,000 बन जाएगा। तो 10,000 यहाँ पर लिख देंगे। अब 2 जीरो से 2 जीरो चला गया, पता नहीं कैसे काटेंगे। दोनों तरफ हम 100 से भाग कर देंगे। आता है ना ये चीज़ कि नहीं आता? आता ही होगा। एलएचएस और आरएचएस में क्या करोगे? 100 से भाग कर दोगे, ठीक है। तो जैसे 100 से भाग करेंगे तो यहाँ पर बन जाएगा आपका 50 सिंपल सा, और यहाँ पर आपका आ जाएगा सिंपल सा के बच जाएगा, और यहाँ पर आपका बच चुका है 100L, ओके। इसको मान लोगे आप पहला इक्वेशन। क्या मानोगे भैया? पहला इक्वेशन मान लोगे, ओके। अब बनाते हैं दूसरा इक्वेशन। कैसे बनाओगे दूसरा इक्वेशन? दूसरे पार्ट में बोला गया है कि 200 डेसीमीटर के लिए कितने रुपए खर्च करना पड़ रहे हैं? 12,000 रुपये। कितने रुपये खर्च होते हैं? 12,000 रुपये। 200 डेसीमीटर के लिए 12,000 रुपये खर्च हो रहे हैं। इट मीन्स ई इक्वल टू कितना आ गया आपका? 12,000, ओके। और एक्स इक्वल टू कितना आ गया भैया? जल्दी बोलो फास्ट, कितना आ गया? 200 डेसीमीटर, ओके। इसी तरीके से बोलना भी साथ में, ठीक है, ठीक है। अब इन सभी वैल्यू को इस वाले इक्वेशन दोबारा से पुट कर देंगे और आपका एक और इक्वेशन बन जाएगा। करते हैं जल्दी से। ई इज कोट में, यानी ई की जगह रखोगे आप 12,000 इज कोट में के इंटू में एक्स का मान कितना है भैया? 200 यहाँ रख देंगे प्लस में, और यहाँ पर एक्स का मान दोबारा से रख देंगे यहाँ पर, ठीक है। एल इंटू में एक्स की 200 रख देंगे, 200 का स्क्वायर यहाँ पर हो चुका है, ओके। 12,000 एज इट इज रहेगा इज कोट में के इंटू में 200 प्लस में एल। अब 200 का स्क्वायर कितना होगा? 2 दूनी 4, और 2 जीरो का 2 जीरो और लग जाएगा, यानी कि 200। आपको सिखा रहा हूँ कैसे होगा। वैसे आपको पता है 200 का स्क्वायर कितना आता है? पता है ना? कहीं कोई भी नहीं पता होगा भाई 2 स्क्वायर कैसे निकालते हैं यार। नहीं पता था कि बेसिक में देखो तब जाके सीखोगे। तो 200 का स्क्वायर कैसे निकालोगे? सिंपल है भैया, देखो यहाँ पर 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4 हो गया, और 2 जीरो का स्क्वायर कितना होगा? यानी कि 100 का स्क्वायर कितना होता है? 10,000 होता है। तो सिंपल 4 जीरो यहाँ पर लगा दो, लो हो गया। क्या करना था इसमें? कोई टफ काम था क्या? कुछ भी नहीं था। अब देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। ये कैसे कटता है? दोनों तरफ आपने 100 से भाग कर दिया। किससे भाग कर दिया? 100 से भाग कर दिया। यहाँ पर सबसे सिंपल है कि आप दोनों तरफ 200 से भाग कर दो। कैसे भाग करोगे 200 से? देखो यहाँ पर 200 लिख दो, यहाँ पर 200 से भाग कर दोगे। आपको मैथ का रूल पता है ना क्या होता है? जब हम एलएचएस में काम करते हैं वो हमें आरएचएस में भी करना ही पड़ता है, पता है ना? तो हमने एलएचएस को 200 से भाग करा, तो हमें आरएचएस को भी 200 से भाग करना ही पड़ेगा, नहीं तो नाराज़ हो जाएगा भैया, बोलेगा दोनों जुड़े भाई होते हैं, ठीक है। आपको बताया था मैंने एक वीडियो में, तो दोनों जुड़े भाई हैं। अगर उसको हमें 1 रुपये देंगे तो इसे भी हमें 1 रुपये देना ही पड़ेगा, क्योंकि दोनों क्या हैं? जुड़वे भाई हैं, ओके। जैसे हमने उसको 200 से भाग करा तो 2 जीरो चला गया। 2 एकम 2, 2 दूनी 2 छक 12, तो यहाँ पर 60 आ चुका है। 2 एकम 2, 2 छक 12, यानी कि ऊपर बच गया आपका 60 इक्वल टू में। अब 200 आपका इसके नीचे भी आ जाएगा, यानी कि के इंटू में 200
बटे में 200 यहाँ लिख देंगे, प्लस में L इंटू में 4 00 लगा देंगे यहाँ पर, बटे में 2 से यहाँ पर हो गया, 2 जो 2 जुड़ गया, 2 दूनी 4, यहाँ पे आपका 200 आ जाएगा। सिंपल सा, समझ में आ रहा है ना? कहीं भी डाउट हो रहा हो तो कमेंट जरूर करना। वैसे काफ़ी सिंपल है, इसको बताने की जरूरत भी नहीं थी, आप लोग खुद ही काट पीट लेते हैं। यहाँ पर काटना था भाई, डायरेक्ट बता सकता था, पर कोई बात नहीं, बता देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ गया आपका 200 कट गया, यहाँ पर सिंपल सा आपका K बच जाएगा, प्लस में यहाँ पर कितना बच गया 200L बच गया, तो 200L यहाँ पर लिख देंगे सिंपल सा। और ये आपका बन गया दूसरा इक्वेशन। कैसा इक्वेशन? दूसरा इक्वेशन। तो एक इक्वेशन आपका यहाँ से मिल गया ये वाला, और एक इक्वेशन आपका यहाँ से मिल गया। और आपने पढ़ा होगा एक चीज़, प्रतिस्थापन और विलोपन विधि पढ़ा है ना, उसकी हेल्प से आपको K और L का मान निकालना है। वहाँ पर आपने एक्स वाई देखा होगा, यहाँ पर बस KL दे रखा है, बस यही अंतर है। ठीक है, और कुछ भी नहीं है। उन दोनों मतलब किसी भी एक विधि का यूज़ करके आपको K और L का मान निकालना है। तो पहले हम K और L का मान निकालेंगे। तो आपका 2 इक्वेशन बन चुका है। इस तरफ करते फिलहाल में काफ़ी जगह नहीं है यहाँ पर, ठीक है, तो जगह की कमी हो रही है ना। तो फिलहाल में यहाँ पर रफ करते हैं, और आप लोग उतार लो इसको पॉज करके जल्दी से। चलो फिलहाल में आप लोग उतार ले होगा, और मैंने आपके दोनों इक्वेशन यहाँ पर लिख दिया जो कि काम की इक्वेशन थी, यानी कि हेल्प से आपको K और L का मान निकालना है। और इस क्वेश्चन में काफ़ी ज़्यादा कॉन्सेप्ट यूज हो रहे हैं, और आपको प्रतिस्थापन और विलोपन विधि नहीं पता तो नहीं कर पाओगे। कोई प्रतिस्थापन और विलोपन विधि में दिक्कत है तो आपके लिए मैंने सेपरेट वीडियो बना रखा है, उसकी लिंक नीचे लगा दूंगा, जाकर कंप्लीट देख लेना। ठीक है, प्रतिस्थापन और विलोपन विधि यहाँ पर यूज होगा, कोई भी एक विधि का यूज करके आप K और L का मान निकाल सकते हैं। तो करते हैं जल्दी से। ठीक है, यहीं पर करते क्या करते हैं, मैं तो आपने उतार लिया होगा ना, जिसने नहीं उतारा पीछे करके उतार लो। ठीक है, तो जो ही बड़ा क्वेश्चन दिख रहा है उसको माइनस कर दो। विलोपन विधि क्या करते हैं, एक क्वेश्चन में दूसरे को माइनस करते हैं। बाकी यहाँ पर बताने वाला, यहाँ पर डाइट करने जा रहा हूँ। ठीक है, बाकी आप लोग देख लो जाकर वीडियो नीचे पड़ी हुई लिंक। ठीक है, समीकरण 2 माइनस में समीकरण 1 यहाँ पर कर देंगे। बड़ा कौन सा यहाँ पे दिख रहा है, 60 माइनस में 50, यानी 60 बड़ा है ना, तो समीकरण 2 में समीकरण 1 को माइनस कर सकते हैं। कोई भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। समीकरण 1 में समीकरण 2 को भी घटा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं भाई। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा माइनस में ना, इसलिए हमने ऐसे कर दिया है। ठीक है, कि बड़े में छोटा घटा रहे हैं। समीकरण 2 माइनस समीकरण 1 यहाँ पर हमने कर दिया है। समीकरण 2 आपका क्या है 60, सीधा करने का इसको काफ़ी उल्टा सा लग रहा है ना। K प्लस में 200L इसको में 60, माइनस में K प्लस में 100L इसको में 50, दोनों से घटा देंगे। जैसे ही हम घटाते हैं साइन अपोजिट हो जाता है, पता है ना, जो ही प्लस होगा माइनस बन जाएगा, और जो ही माइनस होगा प्लस बन जाएगा, यानी कि प्लस का माइनस हो जाएगा। ऊपर प्लस का K है, नीचे माइनस का K है, दोनों कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर 0 आ जाएगा। ऊपर 200L है, नीचे 100L है, कितना बचेगा 100L बचेगा भैया। तो 100L नीचे लिख देंगे, इक्वल टू में मतलब 60 माइनस 50 कितना होगा 10 बचेगा, 10 यहाँ लिख देंगे। ठीक है, सिंपल सा। अब देखो यहाँ पर L इंटू में 100 को बटे में भेज देते हैं। ठीक है, सिंपल सा। तो 100 को बटे में भेज दिया हमने, कितना आ गया यहाँ पर काटने पर 1/10 आ चुका है, यानी कि L का मान कितना निकल चुका है 1/10। अब L के मान को चाहो तो समीकरण 1 में, चाहो तो समीकरण 2 में पुट करके आप K का मान निकाल सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, L का मान समीकरण 2 में पुट कर देते हैं। L का मान समीकरण, ये काफ़ी सिंपल कॉन्सेप्ट है भाई, सब काफ़ी सिंपल। ठीक है, समीकरण 2 में, इसलिए फास्ट करवा रहा हूँ। समीकरण 2 में रखने पर, डिटेल में नहीं बता रहे यहाँ पर। ठीक है, रखने पर। ठीक है, तो यहाँ पर समीकरण 2 क्या आपका 60, यानी कि K प्लस में 200L इसको में 60 है, और L का मान हमने कितना निकाला 1/10। K प्लस में 200 इंटू में L की जगह आप 1/10 रख दोगे, तो रख दो यहाँ पर 0 गया, कैंसिल हो गया, इसको में 60 यहाँ पर रख दिया हमने। K प्लस में यहाँ पर 20 आ चुका है, इसको में 60 यहाँ पर दे रखा था पहले से, और 20 प्लस का है उसको उस तरफ भेज देंगे तो माइनस का हो जाएगा, यानी कि K इसको में 60 माइनस का 20 यहाँ पर लिख देंगे। घटाने में कितना आंसर आ गया, यानी कि K का मान कितना आ चुका है 40 आ चुका है, और L का मान कितना निकाला आपने 1/10। अब भैया इनका यूज कहाँ पर होगा, आपने ये क्यों निकाला, इसकी क्या ज़रूरत है ये तो बता दो पहले। आपने निकाला क्यों, क्या जरूरत है इसकी ज़रूरत ये थी कि K और L का मान आपको यहाँ पर पुट करना है, तो पुट कर दो जल्दी से। ईच कोटू में K का मान कितना निकाला आपने भैया 40 निकाला है, तो 40 को यहाँ पर रख देंगे, 40 इंटू में x। यहाँ पर आपने L का मान कितना निकाला 1/10, तो 1/10 यहाँ पर रख दोगे सिंपल सा, और इंटू में x उसके यहाँ पर कर देंगे, और ये बन गया आपकी इक्वेशन। और यही आपकी मेन इक्वेशन है, इसको हम मान लेते हैं थर्ड इक्वेशन। क्या मानेंगे, थर्ड इक्वेशन मान लेते हैं। ठीक है, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, इसके बिना आपका कोई भी काम नहीं हो पाएगा। ये मेन इक्वेशन है, तो इसी के लिए हमने इतना तामझाम कर रखा है। ओके, इसमें यहाँ पे हैशटैग लगाते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 2-3 स्टार लगा देते हैं। अब देखो मेन मुद्दा यहाँ पे स्टार्ट होता है। आपको पूछा क्या गया है, यदि 250 डेसीमीटर गहरे कुएं को खोदने हैं तो कितना खर्चा आएगा ज्ञात करें, ये आपको करना है। यहाँ पर 250 दे दे, यहाँ पर 500 दे दे, अब आप इजीली निकाल सकते हैं क्योंकि आपको इक्वेशन मिल चुका है मेन ये वाला। यहाँ पर आप एक्स का मान पुट करोगे, क्योंकि एक्स की जगह क्या है, यहाँ पर एक्स आपका क्या है गहराई। यहाँ पर कितनी गहराई बोला गया है 250 डेसीमीटर, चाहे आप 5000 डेसीमीटर बोलते हैं, तब आप इजीली आप निकाल सकते हो। निकाल लोगे ना, आपका इक्वेशन बन चुका है। इक्वेशन बनाना आपने सीख लिया, अच्छे तरीके से सीख लिया ना। ओके ठीक है, बाकी यहाँ पर एक्स का मान कितना दे रखा है, यहाँ पर क्वेश्चन में 250 दे रखा है। 250 डेसीमीटर के लिए हमें खर्चा निकालना है, तो एक्स का मान यहाँ पर सिंपल से पुट कर दो, आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। तो ई इक्वल टू में 40 इंटू में एक्स का मान कितना भैया 250 है, तो 250 का यहाँ पर रख दोगे, प्लस में 1/10 इंटू में 250 का
स्क्वायर यहाँ पर कर दोगे। 250 का स्क्वायर मतलब 250 को 2 बार गुणा करना है। ओके, ई इक्वल टू में ई क्या है हमारा कुल खर्च कितना आया, तो 25 चौक 100 होता है, 100 यहाँ पर लिख देंगे और 1 0 2 0 यानी 2 0 यहाँ पर लगा देंगे। समझ आ रहा है 25 चौक कितना होता है, 25 का पहाड़ आता है ना, 25 चौक 100 होता है। ठीक है, तो 100 यहाँ पर लिख दिया हमने प्लस में। अब देखो यहाँ पर 1/10 था, 250 का स्क्वायर मतलब 250 को 2 बार गुणा करना है, तो 250 इंटू में 250 कर देते हैं। यहाँ पर कर दिया भैया, 1 0 से 1 0 गया। ठीक है, अब यहाँ पर कितना लिखोगे 10,000, कितना लिखोगे 10,000 प्लस में यहाँ पर देखो 25 यहाँ पर भी 25 यहाँ पर है, 25 और 25 गुणा कर दोगे कितना बचेगा 25 का स्क्वायर। अब 25 का स्क्वायर कितना होता है 625, तो 625 यहाँ पर लिख देंगे और लास्ट में एक जीरो भी है तो जीरो भी लगा देंगे यहाँ पर। अब यहाँ पर 10,000 लिखा हुआ था, यहाँ पर 6,250 लिखा हुआ है। अब दोनों को ऐड कर देंगे, जैसे ही ऐड करेंगे कितना बन जाएगा 16,250, हाँ वही बनेगा। ठीक है, 16,250 और ये आपका फाइनल आंसर है। तो हमारा क्वेश्चन क्या था कि 250 डेसीमीटर गहरे कुएं को खोदने में कितना खर्च आएगा, तो कुल 250 डेसीमीटर कुएं को खोदने में 16,250 रुपये खर्च आपका आएगा। ओके, आई होप आपको पूरा समझ में आ चुका होगा, यहाँ पर आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। ठीक है, कोई भी डाउट आ रहा है तो कमेंट जरूर करें, आपका रिप्लाई तुरंत दूंगा। ठीक है, तो आप देखते हैं प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 क्या कह रहा है, देखो यहाँ पर का आयतन उसके अर्ध व्यास के त्रिघात के साथ सरल समानुपात है। अर्ध व्यास पता नहीं क्या होता है, अर्ध व्यास त्रिज्या को ही कहते हैं। ठीक है, चाहे त्रिज्या कहो चाहे अर्ध व्यास कहो बात एक ही है। एवं गोलक के पृष्ठतल के क्षेत्रफल उसके अर्ध व्यास के वर्ग के साथ सरल समानुपात में है। ओके, तो आपको प्रमाणित करना है कि गोलक के आयतन का वर्ग करेंगे यानी कि v स्क्वायर करेंगे। देखो यहाँ पर अगर हम आयतन का स्क्वायर करते हैं तो उसके जो पृष्ठतल यानी जो उसका क्षेत्रफल है उसके घन के सरल अनुपात में आएगा। ये आपका क्वेश्चन है, ये आपको प्रूव करना है, आपको प्रमाणित करना है। ठीक है, फिलहाल में आपको क्या करना होगा, उसके लिए आपको पहले मानना पड़ेगा। तो सपोज करते स्टार्ट जल्दी से अपने अंदाज में, यहाँ पर आपको आयतन को मान लेना है। क्या मानोगे यहाँ पर आयतन को मान लेना आपको v। ठीक है, और यहाँ पर अर्ध व्यास यानी कि त्रिज्या, अर्ध व्यास का हो चाहे त्रिज्या का बात एक ही है। ठीक है, तो अर्ध व्यास को आपको मान लेना। क्या मानोगे जल्दी बताओ, क्या मानोगे जल्दी बोलो, आर मान लो और क्या मानोगे, ठीक है आर मान लो। ठीक है, और यहाँ पर जो पृष्ठतल है उसको मान लो आप, क्या मानोगे जल्दी बताओ, पृष्ठतल को आपको मानना है एस मान लो। ठीक है, कुछ भी मान सकते हो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर हमने एस मान लिया। ABCD में से आप कुछ भी मान सकते हो, ये आपकी मर्जी है, बस याद रखना। ठीक है, क्या माना है आपने, प्रूव क्या करना है आपको प्रूव करना है कि प्रूव डैट जो v स्क्वायर है वो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके साथ, s की पावर क्यूब के साथ। जल्दी प्रूव करते हैं इसको, और काफ़ी इजी क्वेश्चन है। दिया क्या है आपको, पहले ये लिख लो यहाँ पर दिया क्या है, आपको भी इसी तरीके से करना है, क्या दिया हुआ है और क्या निकालना है। ओके, उसके बाद आपको क्वेश्चन स्टार्ट करना है। दिया क्या है आपको, जो गोलक का आयतन है उसके अर्ध व्यास के त्रिघात के साथ सरल अनुपात में, गोलक का आयतन यानी कि बोले तो v, ये उसके अर्ध व्यास यानी कि त्रिज्या के साथ सरल अनुपात में है। बोले तो यहाँ पर क्या लिखेंगे r की पावर 3, यानी कि जो v है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साथ r की पावर 3 यानी कि 3। ठीक है, त्रिघात पता है क्या होता है, त्रिघात मतलब 3 घात जिसकी पावर 3 होती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने r की पावर 3 कर दिया। r क्या आपका यहाँ पर त्रिज्या है यानी कि अर्ध व्यास है। ओके, जो गोलक का जो क्षेत्रफल है उसके अर्ध व्यास के वर्ग के साथ सरल अनुपात में है। तो यहाँ पर आपका जो s है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साथ r स्क्वायर के साथ, जो आपका क्षेत्रफल है वो r स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि अर्ध व्यास का स्क्वायर करेंगे उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगा, यानी कि उसके सरल अनुपात में आएगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब कि सरल अनुपात होता है। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हम इंग्लिश में कहते हैं और उसकी हिंदी होती है सरल अनुपात। ये आप आगे 11th में पढ़ोगे। ठीक है, फिलहाल में आप लोग अभी पढ़ रहे हो, काफ़ी अमेजिंग सी बात है ना। दो यहाँ पर ये आपको दो चीज़ दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, दो चीज़ दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक काम करना है, यहाँ पर आपको एक कांस्टेंट मानना होगा। जब भी हम प्रोपोर्शनल साइन हटाते हैं तो हम कांस्टेंट को हमें मानना पड़ता है। ठीक है, जैसे आप प्रोपोर्शनल साइन हटाओगे आपको एक कांस्टेंट लेकर आना ही पड़ेगा। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पर इक्वल लगाया तो यहाँ पर आपको के लिखना पड़ेगा, के यहाँ पर आपका कांस्टेंट है। ऐसे यहाँ पर भी करेंगे हम, यहाँ पर हम हटा देते हैं, यहाँ पर हमने एल मान लिया तो एल r स्क्वायर यहाँ पर कर देंगे। जैसे यहाँ पर हमने लिखा एस इक्वल टू में एल r स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर के और एल क्या है आपका वेरिएशन कांस्टेंट, के और एल क्या है आपका वेरिएशन कांस्टेंट, याद रखें। ठीक है, के और एल क्या है आपका वेरिएशन कांस्टेंट। ठीक है, नॉन जीरो वेरिएशन कांस्टेंट। फिलहाल मैं यहाँ पर सिर्फ कांस्टेंट मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। ठीक है, बाकी आप लोग समझदार हो। देखो यहाँ पर आपको इसको प्रूव करने के लिए पहले आपको इसको ऐसे लिखना पड़ेगा, यानी कि v स्क्वायर अपॉन में s की क्यू, जब आपका कांस्टेंट होगा तभी आपका ये प्रूव हो पाएगा। तो इस फॉर्मेट में पहले आपको लिखना पड़ेगा। अब इस फॉर्मेट में सारी वैल्यू पुट कर दो, जो v का मान है जो s का मान है पुट कर दो, आपको ऑटोमेटिक आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। तो पुट करो, यहाँ पर क्या आएगा आपका, तो v का मान आपने क्या निकाला k r की पावर 3 यहाँ पर लिख देंगे और उसका स्क्वायर कर देंगे, और s का मान आपने कितना निकाला एल आर का स्क्वायर और इसकी पावर 3 कर देंगे, जैसा कि यहाँ पर हमने लिखा हुआ है। ठीक है, जो आपका दिया होता है उसे आपको सॉल्व करना होता है। अब यहाँ पर सॉल्व कर दो, सिंपल सा आपका आंसर निकल कर आ जाएगा।
के स्क्वायर और आर की पावर 6 यहाँ पर हो जाएगा, आर की पावर 3 और इसकी पावर 2 है, यानी कि 3 दूनी 6 यहाँ पर आपका हो जाएगा। 9th क्लास में कॉन्स्टेंट पढ़ा होगा ये। तो एल की पावर 3 यहाँ पर नीचे लिख देंगे और आर की पावर 2 की पावर कितना है, क्यू है, तो 3 दूनी 6, यानी कि आर की पावर 6 यहाँ पर आपका आ जाएगा। ऊपर भी आर की पावर 6 है, नीचे भी आर की पावर 6 है, यानी कि इससे ये कैंसिल हो जाएगा। कितना बच गया यहाँ पर, जल्दी बताओ। वी स्क्वायर अपॉन में एस की पावर 3 इक्वल टू में के स्क्वायर अपॉन में एल की पावर 3 बच गया। ओके, ये सब आपका क्या है, कॉन्स्टेंट है। कांस्टेंट मतलब कि नंबर वाला पार्ट है, यानी कि इसका मतलब कि यहाँ पर आपको लिख देना है कांस्टेंट। ठीक है, तो हमारे प्रूव होगा ना, ये चीज़ आ गया देखो हमारा। ठीक है, तो ये हमें लाना था फिलहाल में। इट मीन्स जो वी स्क्वायर आपका है ये सरल अनुपात है किसके साथ, एस की पावर 3 के साथ। आगे बात समझ में, ये आपको प्रूव हो चुका है, क्योंकि यहाँ पर जो के और एल हमने लिया है ये क्या आपका एक कॉन्स्टेंट है। कॉन्स्टेंट मतलब नंबर्स हैं, तो ये प्रूव हो चुका है। ठीक है, प्रूव डैट। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, आपको इसी तरीके से करना था। अगर यहाँ पर कुछ आर वाला पार्ट बच जाता तो इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यानी कि सरल अनुपात नहीं हो पाता ये। ओके, यहाँ पर कांस्टेंट वाला पार्ट बचा था, इसका मतलब ये वी स्क्वायर जो है आपका एस की पावर क्यू के साथ सरल अनुपात में है। आगे बात समझ में, तो बाकी आपको समझ में आ चुका होगा। अगर कुछ डाउट लगे तो कमेंट जरूर करें, कहाँ पर कोई दिक्कत आए, कहीं भी कोई दिक्कत आए तो कमेंट जरूर करें। ठीक है, बाद में इस लेक्चर को यहीं पर एंड करते हैं, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय श्री राम, राधे राधे।